वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला पसंद करता है कि जब तुम में से कोई शख्स कोई काम करे तो खुश उसलूबी और महारत से करे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 1. फाइंड द nth टर्म ऑफ द सम ऑफ द n टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। यानी एक हमने इसकी nth टर्म फाइंड आउट करनी है और एक हमने सम ऑफ nth टर्म को फाइंड आउट करना है। अब आपके पास जब हमें स्टार्ट में ये क्वेश्चन गिवन दिया गया है तो आप ये देखें, आपके पास 4 है, 13 है, 28 है, 49 है, अप टू सो ऑन। तो अगर मैं यहाँ से इसका डिफरेंस निकालता हूँ, 13 में से 4 निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 9। 27 में से 13 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 15। और अगर मैं यहाँ से माइनस करता हूँ 49 माइनस 28, तो ये आप देख लें, ये आपके पास कुछ यूँ बन रहा है, यानी कोई इसका जो डी है वो किसी सीक्वेंस से नहीं आ रहा। और इसी तरीके कार से इसके कुछ आगे क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन में ऐसे होगा जिसमें आर हमारे पास सेम नहीं आएगा अगर वो ज्योमेट्रिक सीरीज हुई। तो इसमें करना हमने ये होगा कि हमने दो नंबर का डिफरेंस निकालना है। फिर डिफरेंस में आपस में अगर आप देखेंगे तो वो किसी ना किसी, या तो वो अरिथमेटिक सीक्वेंस को फॉलो करेंगे या वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अब इसको यूँ लिखता हूँ कि आपके पास A1 4, A2 13, A3 28, A4 आपके पास 49 अप टू सो ऑन। तो अगर मैं इस तरीकाकार से इसको यूँ सॉल्व करता हूँ, हम इसमें से डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस निकालने का तरीकाकार ये हो जाएगा, A2 माइनस A1, 13 माइनस 4। तो 13 में से 4 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9। फिर आपके पास आ जाएगा A3 माइनस A2, तो A3 आपके पास आ गया 28 माइनस 13, तो ये आपके पास आ जाएगा 15। फिर ये आ जाएगा A4 माइनस A3, A4 आपके पास है 49 माइनस 28, तो ये आपके पास आ जाएगा 21 अप टू। इसी तरीकाकार से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा an माइनस 1। और ये जब हम इस तरह करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा अप टू n माइनस 1 टर्म्स। तो अगर मैं इसको इक्वेशंस का नाम देता हूँ 1 2 3 अप टू n माइनस 1 टर्म्स। हमने इन तमाम इक्वेशन को सम करना है। नाउ एडिंग 1 2 3 अप टू n माइनस 1 टर्म्स। अगर मैं अब इसको ऐड करता हूँ, इसकी तमाम लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप ऐड करें तो ये आपके पास आ जाएगा A2 माइनस A1 प्लस A3 माइनस A2 प्लस A4 माइनस A3 अप टू an माइनस 1। यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सारी हमने इसको इक्वल कर ली। अब इसी तरीकाकार से हम इक्वल टू करते हैं इसकी तमाम राइट हैंड साइड, तो ये आपके पास आ जाएगा 9 प्लस 15 प्लस 21 अप टू n माइनस 1 टर्म्स। यानी हमने ये किया, इधर से इसकी तमाम लेफ्ट हैंड साइड को आपस में ऐड कर लिया है और इधर से हमने इसकी तमाम राइट हैंड साइड को आपस में ऐड कर लिया है। तो अब आप ये देखेंगे कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कटती जाएंगी, जैसे माइनस A2 प्लस A2 से कैंसिल, फिर ये प्लस A3 माइनस A3 से कैंसिल, अब टू ये सारी ये A4 आगे कटती जाएंगी, ये सारी टर्म्स कट जाएंगी, सिर्फ आपके पास 2 टर्म रह जाएंगी। यहाँ से आप ये देख लें कि ये यूँ कटता जाएगा, ये यूँ कटता जाएगा अप टू ये वाला जो n माइनस 1, इधर पीछे एक n माइनस 1 की टर्म होगी वो इससे कट जाएगी। आखिर पे आपके पास सिर्फ 2 टर्म्स बच जाएंगी। एक आपके पास बच जाएगी an माइनस A1, वो आपके पास आ जाएगा 9 प्लस 15 प्लस 21 अप टू n माइनस 1 टर्म। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम ये कहते हैं an माइनस A1
तो ये आपके पास आ जाएगा सम ऑफ n टर्म्स। तो अगर मैं इसको यूँ कर देता हूँ, और यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सिर्फ n को हम रिप्लेस करेंगे, n को हम रिप्लेस करेंगे n-1 के साथ, क्योंकि इसकी जो लास्ट टर्म है वो n-1 है। अब n-1 हम क्यों कर रहे हैं, इसका मैं आपको एक छोटा सा इधर कंसेप्ट दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं a1, a2, a3 और a4। अगर हमने इनके दरमियान में डिफरेंस निकालना है तो ये आ जाएगा d1, d2, d3। तो अगर आपके पास 4 टर्म है तो उसमें से आपने 3 डिफरेंस निकालेंगे। अगर आपके पास 5 टर्म है तो 4 डिफरेंस निकलेंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास ये n टर्म थी तो जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो n-1 डिफरेंस निकलेगा। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अगर मैं यहाँ से इसका फार्मूला बनाता हूँ, ये होता है an-a1। Sn का फार्मूला आपके पास होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से इसका डेटा लिखते हैं तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी n, a इज इक्वल टू 9, n आपके पास आ जाएगा n-1। अगर हम d निकालेंगे तो आ जाएगा 15 माइनस 9, वो आपके पास आ जाएगा 6। तो बस ये डेटा आप इस क्वेश्चन में पुट कर दें। n की जगह आपके पास आ जाएगा n-1 डिवाइडेड बाई 2, a की जगह आपके पास आ जाएगा 9 प्लस इस n की जगह हम लिखेंगे n-1 माइनस 1। ये वाला n इसकी जगह मैंने लिखा n-1 और साथ -1, और d आपके पास आ जाएगा 6। तो ये आपके पास आ जाएगा n-1 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास आ जाएगा 9 2 ज़ार 18। फिर ये आपके पास आ जाएगा n-2 इंटू 6, ये आ जाएगा n-1 डिवाइडेड बाई 2, 18 प्लस ये आ जाएगा 6 n-12, n-1 डिवाइडेड बाई 2, 18 में से 12 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6 प्लस 6n। अगर मैं यहाँ से n-1 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ से मैं ये 6 कामन करता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस n, 2 3 ज़ार 6, ये आ जाएगा 3। इसको तरतीब से लिख लें, ये 1 प्लस n है तो इसको यूँ लिख लें n+1 और n-1। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 n का स्क्वायर -1, और यहाँ पे ये a n है तो ये वाला a1 इस तरफ जब आ जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस a1। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा an इज इक्वल टू 3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ये आ जाएगा 3n का स्क्वायर -3 1 ज़ार 3, और a1 जब स्टार्टिंग टर्म आपके पास थी वो क्या थी, 4 थी। तो ये आपके पास an आपके पास आ गया है 3n का स्क्वायर प्लस 1, यानी जो एक हमने nth टर्म फाइंड आउट करनी थी वो हमने फाइंड आउट कर ली है। तो अब हमने इसमें इसका सम ऑफ n टर्म भी फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें एक जनरल टर्म बनाते हैं कि लेट टी के बी द जनरल टर्म। तो हमारे पास ये आ जाएगा टी के इज इक्वल टू 3n का स्क्वायर प्लस 1। अब दोनों तरफ हम क्या कर दें, समेशन अप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 to n, टी के इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 to n, और ये आपके पास आ जाएगा 3n का स्क्वायर प्लस 1। ये समेशन कैसे लिखते हैं या ये क्या प्रोसेस है, ये मैं इसको पिछले चैप्टर में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आपने ये एक्सरसाइज पहली दफ़ा देख रहे हैं तो इससे पहले आप चैप्टर नंबर 4 की कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो लाजमी क्लियर करें, क्योंकि वो कंसेप्ट समझ आने के बाद ही आपको ये कंसेप्ट समझ आएंगे। 3 ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 to n, n का स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 1 to n, ये आ जाएगा 1। अब आपके पास जो n स्क्वायर की समेशन फॉर्म होती है वो आपके पास होती है n इंटू n+1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस ये 1 की जो समेशन फॉर्म होती है वो आपके पास होती है n। तो अब आपने ये करना है, यहाँ पे इसकी कटिंग कर दें, 3 2 ज़ार 6, तो ये आपके पास आ जाएगा n इंटू n+1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस n। अगर मैं यहाँ से ये n कॉमन कर लेता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा n+1 2n प्लस 1, और इसको इधर मल्टीप्लाई करूँगा, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आ जाएगा n/2,
इसको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 2n का स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 2। तो ये आपके पास आ जाएगा n ओवर 2, 2n का स्क्वायर 2n प्लस n, ये आपके पास आ जाएगा 3n और 2 प्लस 1 आपके पास आ गया 3। तो यानी जो हमने सम ऑफ nth टर्म फाइंड आउट करना था वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। 2 सेम कंसेप्ट है, इसमें भी हमने nth टर्म फाइंड आउट करनी है और सम ऑफ nth टर्म को भी फाइंड आउट करना है। तो ये फर्स्ट 3 क्वेश्चन बिल्कुल सेम मेथड से हैं, इसमें आपके पास डिफरेंस हमने निकालना है और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे बाय अरिथमेटिक मीन की सीरीज़ की तरीके से। तो अगर मैं करता हूँ a1 इज इक्वल टू 4, a2 इज इक्वल टू 14, a3 इज इक्वल टू 30, a4 इज इक्वल टू 52 अप टू सो ऑन। तो डिफरेंस आपके पास आ जाएगा a2 माइनस a1, 14 माइनस 4, ये आपके पास आ जाएगा 10। फिर a3 माइनस a2 वो आपके पास आ जाएगा 30 माइनस 14, ये आपके पास आ जाएगा 16। फिर ये आपके पास आ जाएगा a4 माइनस a3, वो आपके पास आ जाएगा 52 माइनस 30, ये आपके पास आ जाएगा 22 अप टू ये आपके पास आ जाएगा an माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 टर्म। और ये मैंने बता दिया कि n माइनस 1 टर्म क्यों होता है। हम जब भी डिफरेंस लेंगे तो अगर हम n वैल्यू का डिफरेंस लेंगे तो n माइनस 1 होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे 5 वैल्यूज़ आपके पास हैं एक सीक्वेंस में, अगर आप उसमें डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस आपके पास 4 वैल्यू को निकलेगा। तो अब हमारे पास क्या तरीकाकार था कि हम इनको इक्वेशंस कंसिडर करके आखिर में इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपस में सम करते हैं। तो अब इसको हम करेंगे एडिंग 1 2 3 अप टू n माइनस 1 टर्म्स। तो अगर हम एक तरफ से इसको ऐड करना स्टार्ट करें तो ये आपके पास कुछ यूँ आ जाएगा a2 माइनस a1 प्लस a3 माइनस a2 प्लस a4 माइनस a3 अप टू ये आ जाएगा an माइनस 1 इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा 10 प्लस 16 प्लस 22 अप टू n माइनस 1 टर्म्स। तो अब हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम इनको सम करेंगे तो ये यूँ वैल्यू करती जाएंगी, ये इस सीक्वेंस से ये वैल्यू करती जाएंगी और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये सारी वैल्यू आपस में कट जाएंगी, आपके पास सिर्फ 2 टर्म्स रह जाएंगी। जैसे ये a2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये a3 इसके साथ कैंसिल करते करते ये सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। सिर्फ आपके पास 2 टर्म्स यहाँ पे रहेंगी टोटल। एक आपके पास रह जाएगी an माइनस a1 इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा 10 प्लस 16 प्लस 22 अप टू ये आपके पास आ जाएगा n माइनस 1 टर्म्स। को सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा an, इस n को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, ये आ जाएगा 4n प्लस 3n का स्क्वायर। फिर ये आ जाएगा -4 माइनस 3n प्लस 4 आ गया। -4 प्लस 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 3n का स्क्वायर। 4n में से 3n निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा n। तो हमारे पास जो an टर्म का आंसर आ गया है वो आपके पास आ गया 3n का स्क्वायर प्लस n। अब हम इसकी सम ऑफ n टर्म फाइंड आउट करते हैं। लेट tk बी द जनरल टर्म। तो अगर हम उसको tk की फॉर्म में लिखते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा tk इज इक्वल टू 3n का स्क्वायर प्लस n। समेशन अप्लाई करें, k इज इक्वल टू 1 to n, tk इज इक्वल टू 3, ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 to n, k n का स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 1 to n और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा n। अब ये वाला जो कंसेप्ट है आपके पास मैं बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ, बल्कि यहाँ से हम इसको k की फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि हम k में इसको लेके जा रहे हैं। तो ये आपके पास हमने फार्मूले k में पढ़े में, इसलिए मैं इसको k में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब आपके पास ये जो कंसेप्ट है ये मैं पहले बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ कि k स्क्वायर की समेशन फॉर्म क्या है या k की क्या है। मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूँगा, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 और k आपके पास आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई
2। यहाँ से 3 2 ज़ार 6, तो अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये मैंने कॉमन कर लिया तो आपके पास ये आ जाएगा 2n प्लस 1, और ये सारी टर्म मैंने बाहर ले ली है तो इसकी जगह सिर्फ आ जाएगा 1। तो यहाँ पे आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1, यह आ जाएगा 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट टाइम मैं वहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ, ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1। अगर हम 2 कॉमन लें तो ये आ जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास बस जो फाइनल आंसर आ गया है, यानी सम ऑफ n टर्म का जो आंसर आया वो आ गया n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। सेम कंसेप्ट है, इसमें हमने इसमें एक इसकी n टर्म को फाइंड आउट करना है और एक आप सम ऑफ n टर्म को फाइंड आउट करना है। तो वही तरीकाकार, बिल्कुल सेम मेथड है। तो पहली वैल्यू को a1 लेट कर लें, a1 इक्वल टू 4, a2 इज इक्वल टू 10, a3 इज इक्वल टू 18, a4 इज इक्वल टू 28 अप टू सवान इसी मेथड से। तो अब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, ये आ जाएगा a2 माइनस a1, 10 माइनस 4, ये आपके पास आ जाएगा 6, फिर आपके पास आ जाएगा a3 माइनस a2, तो a3 आपके पास है 18, 18 माइनस 10 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8, फिर ये आ जाएगा a4 माइनस a3, a4 आपके पास है 28 माइनस 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 18। इसी तरह इस सीक्वेंस को हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा an माइनस an माइनस 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा n माइनस 1 टर्म्स एज इट इज़। ये सारा मेथड सॉल्व होता रहेगा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप ये करना होता है कि इनको इक्वेशंस बना दें। ये आपके पास आ गई 1 2 3 अप टू n माइनस 1 टर्म्स, एडिंग 1 2 3 अप टू n माइनस 1 टर्म्स। तो होता क्या है, हम इसकी तमाम लेफ्ट हैंड साइड को प्लस करते हैं। ऐसे ही आपके पास आ जाएगा a2 माइनस a1 प्लस a3 माइनस a2 प्लस a4 माइनस a3 अप टू ये आ जाएगा an माइनस 1 इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 6 माइनस ये आपके पास आ जाएगा 6 प्लस 8 प्लस 18 अप टू ये आपके पास आ जाएगा n माइनस 1 टर्म। अब मैं पहले भी आपको डिटेल से बता चुका हूँ कि ये वैल्यू आपस में कट जाती हैं, ये इस सीक्वेंस से ये सारी वैल्यू कट जाएंगी और ये वाली वैल्यू यहाँ पीछे जाके एक सीक्वेंस से कट जाएगी, क्योंकि हम सारी वैल्यू तो नहीं लिख सकते। इस तरह ये बीच वाली सारी वैल्यू कट जाती हैं, आपके पास सिर्फ 2 वैल्यू बच जाती हैं। सॉरी, ये a1 नहीं कटता, इसकी जगह a2 कटते, ये a2 कैंसिल होगा, तो आपके पास सिर्फ 2 वैल्यू बच जाती हैं। ये आपके पास आ जाएगा an माइनस a1 इज इक्वल टू 6 प्लस 8 प्लस 18 अप टू, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे भी एक मिस्टेक है कि ये 18 की जगह यहाँ पे 10। देखिए मुझे यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे पास जो नेक्स्ट जब हम इस तरह के सीक्वेंस बनाते हैं ना, तो उसमें आपके पास जो डिफरेंस आता है वो सेम आता है। जैसे ये 6 है, ये 8 है, तो नेक्स्ट आपके पास 10 होना चाहिए, ताकि जो डिफरेंस होगा वो सब में कॉमन होगा। तो यहाँ से मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि मैं इसको किस तरीक़ाकार से फाइंड आउट करेंगे अप टू n माइनस 1। तो अब हमारे पास इसको हम, ये आ जाएगा an माइनस a1 इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। पहले हम इसका डेटा लिखते हैं। a आपके पास आ जाएगा 6, n आपके पास आ जाएगा n माइनस 1 और d आपके पास आ जाएगा 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। तो अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं। ये आ जाएगा an माइनस a1, सम ऑफ n टर्म का फार्मूला होता है n ओवर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बस अब इसमें क्या कर दें, आप वैल्यूज़ को पुट कर दें। तो हमारे पास फार्मूला, अगर हम डेटा को लें तो आपके पास यहाँ पे n की जगह आ जाएगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2a की जगह आपके पास आ जाएगा 6 प्लस इस n की जगह हमारे पास आएगा n माइनस 1 और एक माइनस फार्मूले का इंटू d आपके पास आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 6 2 ज़ार 12 प्लस n माइनस 2 इंटू 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2
12 प्लस ये आ जाएगा 2n-4, ये आपके पास आ जाएगा n-1 डिवाइडेड बाई 2। 12 में से 4 निकालेंगे 8 प्लस 2n, ये आ जाएगा n-1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 4 आर 8 प्लस n आ जाएगा। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर दें, ये आ जाएगा n-1 4 प्लस n, ये आ जाएगा an-a1। इस a1 को इधर शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा an इज इक्वल टू n-1 4 प्लस n, और ये माइनस a1 इधर जाके प्लस a1 हो जाएगा। और यहाँ पे a1 का आंसर हम क्या करेंगे, 4 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा n-1 4 प्लस n प्लस 4। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा an इज इक्वल टू, यहाँ पे बल्कि मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ, n-1 4 प्लस n, और ये आपके पास आ जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आप मल्टीप्लाई करते हैं, इस n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा n का स्क्वायर, इस n को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 4n, फिर ये आ जाएगा -n, और फिर ये आ जाएगा -4 प्लस 4। तो यहाँ पे ये होगा कि -4 प्लस 4 से कैंसिल, n का स्क्वायर, 4n में से एक n निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3n। तो ये आपके पास an यानी जो nth टर्म थी उसका आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया है। बस अब हम नेक्स्ट इसमें दोनों तरफ क्या करेंगे, समेशन अप्लाई करेंगे और उस फॉर्मेट में लेके जाएंगे। लेट टी के बी द जनरल टर्म, तो ये आपके पास आ जाएगा टी के इज इक्वल टू के का स्क्वायर प्लस 3, के आ जाएगा, दोनों तरफ समेशन अप्लाई कर दें, के इज इक्वल टू 1 to n, आपके पास ये आ जाएगा के इज इक्वल टू 1 to n के का स्क्वायर प्लस 3 इंटू, ये आ जाएगा के इज इक्वल टू 1 to n इंटू के। बस अब हम इसमें इसका फार्मूलाज पुट कर देंगे और उसको उसकी फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास के स्क्वायर का जो आंसर होता है वो आपके पास होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस ये 3 एज इट इज़, और n की जगह आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर मैं यहाँ से n प्लस 1 और 6 को मैं अगर यानी यूँ लिख दूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ से ये वाला 2 मैं कॉमन कर लेता हूँ, यानी ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। जब मैं ये कॉमन लूँगा तो यहाँ ये आ जाएगा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस, और यहाँ पे ये सिर्फ आ जाएगा 3। तो अब मैं इसको अगर सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 2n प्लस 1 और 3 3 आर 9 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपके पास आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 2n प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1, यहाँ से 2 कॉमन कर लो तो ये आ जाएगा n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3, और इस 2 को इस 2 से काट दें। तो अब हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। जो हमारे पास सम ऑफ n टर्म का जो आंसर आ गया है वो आ गया n इंटू n प्लस 1 और n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3, और ये हमारा आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज का लिंक डाल दूंगा, अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, उरूज मिलने पर इंसान खुदा ना बन जाए, इसीलिए खुदा ने ज़वाल रखा है। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।